नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन भोपाल में संविदा सहायक इंजीनियर हेमा मीणा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई में इंजीनियर करोड़ों की आसामी निकली थी। इसके बाद कॉर्पोरेशन के चेयरमैन IPS कैलाश मकवाना ने इस संबंध में विभाग के MD उपेंद्र जैन को तत्काल हेमा मीणा को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा सहायक इंजीनियर हेमा मीणा के घर लोकायुक्त ने छापा मारा था। कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक की कार्रवाई में 2 एकड़ जमीन में आलीशान फार्म हाउस, करीबन 70 विदेशी नस्ल के कुत्ते, 70 महंगी गिर गाय, 10 लग्जरी कारें, करोड़ों के कृषि उपकरण, 10.5 लाख का सोना, नकदी, महंगी शराब बरामद हुई है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे प्रबंध संपादक संदेश नेमा ने लोकायुक्त DSP संजय शुक्ला से खास बातचीत की है। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में पदस्थ सहायक यंत्री प्रभारी संविदा सुश्री हेमा मीणा, जिन पर कल लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की थी, आज उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार जब उनसे जांच अधिकारियों ने पूछताछ की तो इसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो संपत्ति जिसका विवरण जांच में लोकायुक्त को मिला है, जो अकूत संपत्ति जो जांच में मिली है, काली कमाई, ये उनकी नहीं बल्कि उनके साहब की है। कल हमने हमारी इसी न्यूज़ में आपको ये भी एक आशंका और संदेह व्यक्त किया था कि एक सहायक यंत्री बिना किसी संरक्षण के, बिना किसी वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण के क्या इतनी अकूत कमाई, इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर सकती हैं। हालांकि जब आज हमने लोकायुक्त DSP संजय शुक्ला से इस बारे में बात की तो उन्होंने हमारे संदेह पर मोहर भी लगाई है कि यह संदेह आपका सही हो सकता है। ये तो आगे यदि कभी जांच जाएगी तो उसमें पता चलेगा। फिलहाल ये साहब कौन हैं? क्या सुश्री हेमा मीणा के इमीडिएट बॉस हैं या उनके तकनीकी हेड हैं? यह एक जांच का विषय है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार, जिसके बारे में दैनिक समय जगत अखबार विगत 2 वर्षों से जिम्मेदारों को अवगत कराता रहा है, इस बाबत भी हमने खबर पहले छापी है। और आज जब ये बात सामने आई, ये इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया एक सहायक यंत्री के द्वारा, इसमें उन्हें किनका वरद हस्त है ये भी संदेह के घेरे में है और जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि सूबे के मुखिया भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की बात कई दफ़े कर चुके हैं। अब देखना यह है कि वो साहब, तथाकथित साहब कौन हैं और वो जांच में सामने आते हैं या नहीं आते हैं। जांच कितनी निष्पक्ष और कितनी ईमानदारी से आगे बढ़ती है, ये सब सामने आएगा। ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतनी अकूत संपत्ति जिसके बारे में लोकायुक्त के DSP संजय शुक्ला का कहना यह है कि ये 232% पर ही नहीं रुकेगी, ये और आगे भी जाने की संभावना है। सुश्री हेमा मीणा की जो आय है उसका अभी 232% ही मिला है, ये और कितनी आगे जाएगी, ये इससे 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना तक भी जाने की संभावना दिखती है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये तो जाहिर बात है एक अकेले सहायक यंत्री के बूते की बस की बात नहीं है, इसमें कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी संलग्न है। DSP संजय शुक्ला ने हमसे क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। जी शुक्ला जी, नमस्कार। नमस्कार। ये कल जो कार्रवाई लोकायुक्त द्वारा की गई पुलिस हाउसिंग के एक असिस्टेंट इंजीनियर सुश्री हेमा मीणा पर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाह रहा था मैं आपसे। एक्चुअली ये हेमा मीणा जी के अगेंस्ट में 2020 में एक जांच प्राप्त हुई थी आय से अधिक संपत्ति के संबंध में। जी। उस आय से अधिक संपत्ति के संबंध में जो जांच शिकायत प्राप्त होने पर हमारे यहाँ लोकायुक्त कार्यालय में एक जांच प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और जांच प्रकरण जो आय से अधिक संपत्ति से रिलेटेड होते हैं उनमें सीक्रेटली उसको वेरीफाई किया जाता है। जो भी उसके और सब हमने सीक्रेटली सब डॉक्यूमेंट गैदर किए, उससे ये प्राप्त हुआ कि इनकी जो आय, चूंकि ये संविदा में थी, बहुत ज्यादा सैलरी थी नहीं, तो जब उसे एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि ये इनका तो इतनी है ही नहीं सैलरी कि ये इतना सारा एक्सपेंडिचर हो जाए। तो इनका लगभग 232% इनकी जो वैध आय थी उससे 232% अधिक इनकी एक्सपेंडिचर होना पाया गया, जिससे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2)(13)(1)(b) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। और अपराध पंजीबद्ध करके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो विशेष न्यायालय है वहां से हमने 93 CRPC के तहत सर्च वारंट प्राप्त किए और 3 जगह कल सर्चेस की गई।
हाँ। एक तो इनका जो इनके पिताजी के नाम पर जो एक वो मकान की जमीन मतलब जमीन खरीद के जहाँ मकान बनाया गया बिलखिरिया में वहाँ, हाँ। एक इनका इनहेरेंट हाउस है ढकना चपना में वहाँ, और इनके ऑफिस में जो इनका चेम्बर है वहाँ। जी। तो शुक्ला जी, सब कल चीज़ हमने की गई है। हमारी ये सब चीजों के साथ कल जो हमारी न्यूज का बुलेटिन था उसमें हमने एक संभावना व्यक्त की थी कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार बड़े स्तर पे जो 232% जो आप बता रहे हैं, अभी इससे बिना ज्यादा जाएगा, किसी- डबल हो जी, जाएगा इससे लगभग। बिल्कुल मैं इस तरह की उम्मीद कर रहा हूँ। ये किसी बड़े संरक्षण या किसी बड़े अधिकारी के संरक्षण के बिना संभव नहीं है, और आज सुनने में आ रहा है उन्होंने भी शायद स्वीकार करा है कि ये मेरा नहीं, मेरे बॉस का है। अभी मेरे सामने तो ऐसा कोई सूचना आई नहीं है, जी। लेकिन ये आपका संदेह, आपकी जगह आपका संदेह लोगों के हिसाब से जैसा मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से भी संभव है, और इसके लिए हम लोग काफी और तरीके हैं जिसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जो कल हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जब्त किए अब उनको आज कल में एनालाइज करेंगे उसका। अब इनके हम अकाउंट्स वगैरह जो हैं उनको भी एनालाइज करेंगे कि पैसा कैसे आ रहा था, क्योंकि आजकल आप भी जानते हैं कि सब डिजिटल करेंसी का इशू है, सभी लोग आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं, हमें कोई लिंक मिलता है, इस तरह की प्रक्रिया हम करेंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और वो हमें करने में थोड़ा सा समय लगता है। शुक्ला जी, आपके पास समय बहुत कम है, मैं एक आखिरी सवाल और जल्दी से आपसे जानना है, इसकी जांच की जद में क्या और भी किसी के आने की संभावना या लोकायुक्त को और भी किसी पे शंकाएं हैं? नहीं, अभी इनिशियली कह पाना इसके लिए थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, और इसको थोड़ा सा अभी किसी के लिए भी बोलने से पहले हमको उसमें साक्ष्य एकत्रित करने पड़ेंगे और पुष्टिगत साक्ष्य एकत्रित करने पड़ेंगे, तब किसी को कुछ बोल पाएंगे। ओके। हम आज परिस्थितियों में बोल पाना थोड़ा जल्दबाजी। जी चलिए शुक्ला जी, बहुत और लेकिन धन्यवाद। आपका संदेह ठीक है। बिल्कुल जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो सुना आपने, लोकायुक्त के डीएसपी हमारे संदेह पर एक पुष्टि की मोहर भी लगा रहे हैं। हालांकि बात जांच का है, विषय जांच का है कि जांच में ये सब कब सामने आएगा। फिलहाल तो और भी ऐसी खबरों के लिए, भ्रष्टाचारियों के बारे में, भ्रष्टाचार से संबंधित खबरों के बारे में आप पढ़ते रहिए दैनिक समय जगत और देखते रहिए खबर समय जगत। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.